एवरीवन, जय हिंद एंड सब बच्चों का स्वागत है मेंटर डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन होने वाला है बाइनरी नंबर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, पर ऐसा टॉपिक करा दूंगा कि उसके बाद कभी आपको बाइनरी की तरफ मुड़ के देखने की आवश्यकता होगी नहीं। ठीक है, तो आप यहां पर समझ जाओगे बाइनरी नंबर्स क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एनडी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें आप यहां पर कवर कर सकते हो। तो चलिए, बाइनरी नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में द्विआधारी संख्या, यानी कि बाइनरी का मतलब भी दो से होता है, यानी कि जिसका बेस दो होता है। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका बेस कितना है भाई, जिसका बेस दो है। अगर कोई भी नंबर है जिनका बेस दो होता है, बेस दो होने का मतलब क्या है? देखो बेटा, बेस दो होने का मतलब है कि जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अभी अभी जैसे हम लिखते हैं ना हम नंबर्स, तो हम कैसे लिखते हैं? हम 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जब हमने 10 लिखा, जब हमने 11 लिखा, जब हमने 12 लिखा, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इन नंबर का यूज कर रहे हैं। 9 के आगे जितने भी नंबर हम लिखेंगे, सभी नंबर्स में इन्हीं डिजिट्स का यूज करेंगे। तो यानी कि ये जो हमारे पास नंबर लिखे हुए, जो आजकल प्रणाली चलती है, इसको बोलते हैं डेसिमल पद्धति, डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल का मतलब 10 से है, यानी कि 10 डिजिट्स होती हैं जिन्हीं से आगे के सारे नंबर बनने वाले हैं। इसका मतलब बाइनरी का बेस 2 है, तो यानी कि कोई दो ही डिजिट्स ऐसी होंगी जिनसे सारे के सारे नंबर बनने वाले हैं। समझ रहे? और वो दो डिजिट्स क्या होती हैं? तो वो होती हैं 0 और 1। 0 और 1 से ही सारी गिनतियां शुरू हो जाती है। जैसे कि मुझे अगर 1 लिखना है तो 1 लिखूंगा, तो मैं 1 लिखूंगा। अगर मुझे 2 लिखना है तो 2 को मैं 1 0 लिखूंगा। अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं उसको 1 1 लिखूंगा। और अगर मुझे 4 लिखना है, ठीक है, तो मैं 1 0 0 लिखूंगा। और अगर मुझे 5 लिखना है तो मैं 1 0 1 लिखूंगा। तो इस तरीके से देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी नंबर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, वो 0 और 1 से लेकर बना हुआ है। और ये बाइनरी नंबर जो यूज होता है, ये यूज होता है कंप्यूटर के सिस्टम में। ठीक है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में हम कंप्यूटर को कमांड तो कुछ और करते हैं, हम इनपुट कुछ और डालते हैं, पर जो आउटपुट और इनपुट के बीच की जो प्रोसेसिंग होती है नंबर्स की, वो किस में हो रही होती है? बाइनरी नंबर्स में हो रही होती है। तो बाइनरी नंबर का बेस तो 2 हो जाता है। और बाइनरी नंबर के बाद जो आजकल हमारे नंबर्स होते हैं, जिनका डेसिमल कहते हैं। बहुत सारी पद्धति और भी हैं। ठीक है, किसी का बेस 8 होता है, ठीक है, किसी का बेस, एक पद्धति ऐसी भी जिसका बेस 34 होता है, पर हम वहां पर जाएंगे नहीं अभी। ठीक है, वो विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास दो चीजें पूछी जाती हैं यहां पर कि जितने भी बाइनरी नंबर हैं, क्या उन बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जितने भी डेसिमल नंबर हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? इस दो तरह के क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे, और यही दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं यहां पर। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि किसी भी डेसिमल नंबर को, डेसिमल का मतलब समझ गए ना सब बच्चे, कि किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसी भी बाइनरी नंबर में। ठीक है, बाइनरी नंबर में। तो जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे आते हैं? देखो, डेसिमल का जो बेस होता है, मैंने बताया आपको, इनका बेस कितना होता है? इसका बेस 10 होता है। और इनका जो बेस होता है बाइनरी का, वो बेस कितना होता है? 2 होता है। कई बार लिखा भी होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, तो 45 के बेस में 10 लिखा होगा, समझ जाएंगे कि इसका बेस 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है ना? तो हमसे बोला गया कि इस 45 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं कि बाइनरी का जो बेस होता है ना 2, उससे इस नंबर को डिवाइड देना शुरू कर देते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा? 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। रिमाइंडर बच रहा है 1। जितना रिमाइंडर बच रहा है वो मैंने उसके आगे लिख दिया। समझ गए? अगेन फिर 2 से करेंगे, 2 से कटेगा 1 टाइम्स 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा, रिमाइंडर 0 लिख दिया। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 लिख दिया। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर मेरे पास 1 बचेगा, 1 लिख दिया। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 आ गया, ऐसे लिख दिया, और नीचे 1 बच गया। अब जब 1 बच गया, यानी कि 2 से छोटा बच गया, वहीं पर छोड़ देंगे और इस नंबर को इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले कौन आएगा? 0, फिर 1 0 सॉरी 1 0 1 1 0 1, यानी कि सबसे पहले लास्ट वाला 1, उसके बाद 0, फिर 1 1 0 1, और ये हमारे पास क्या आ गया माय डियर? बाइनरी नंबर देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो ये बात समझ में आई होगी। वहीं पर वन मोर एग्जांपल, मैंने कहा 52 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12,
टू से का रिमाइंडर कितना बचा बेटा, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 है। 2 से काटेंगे 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 है। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 है। 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 है। तो कहां से लिखेंगे, नीचे की तरफ से, है ना। 1 1 0 1 0 0, और ये जो हमारे पास नंबर है, ये नंबर बाइनरी नंबर निकल के आ गया, बेस बना दिया इसका। तो कोई भी डेसिमल नंबर होगा, कोई भी हमारे पास डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा, उस नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ डिवाइड करना है। और कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो सबको समझ में आ चुका होगा। वन मोर एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमसे बोला गया 125, 125 को कैसे करेंगे, तो सेम वही तरीका है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 0। अगेन 2 से 2 15 जा 30, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से काटेंगे 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, बस ये बच गया। तो मेरे पास नंबर कितना है आइडिया, 1 1 1 1 1 और 0 1। इधर से स्टार्ट करेंगे, है ना, ऐसे लिखना। तो इधर से स्टार्ट करते हुए ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आई होप सो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो इसको ना लिख पाए या जिसको समझ में ना आया होगा, क्योंकि इससे आसान और क्या ही हो सकता है। डिवाइड ही तो करना है यार, है ना, 2 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है आगे लिखना है, इसको नीचे से लिख देना है, बस इतना करना है। ठीक है, तो ये बातें सबको समझ में आ चुकी है। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी डेसिमल से किसी भी बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो कैसे करते हैं। अब इसके अपोजिट, अपोजिट नहीं जा रहे, इसी में जा रहे हैं कि अगर नंबर ऐसा हो, अगर नंबर ऐसा हो, जैसे कि मैंने लिखा 0.125, 0.125 है, तो ये भी डेसिमल में ना है, तो ये भी डेसिमल सिस्टम में, बेस इसका भी 10 है। तो अगर पॉइंट लगा है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको कैसे बदलते हैं, वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखो पॉइंट नहीं लगा था, ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर पॉइंट लगा है, डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होगा उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम समझते हैं। तो जो भी नंबर लिखा हुआ है 0.125, इसको एज इट इज लिखा, और इस नंबर को प्यारे बच्चे यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर नंबर डेसिमल में नहीं था तो डिवाइड कर रहे थे, और अगर दशमलव में है, ठीक है, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.250 हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि यहां पर 0 से पहले क्या आया, 0 मतलब दशमलव से पहले क्या आया, दशमलव से पहले 0 आया, तो ये मेरे पास 0 देगा, इसके आगे 0 लिख दिया हमने। अब दशमलव के आगे वाली जो चीजें हैं उनको लिख दो, 0.25, दशमलव के बाद किसी डिजिट के बाद 0 आ रहा है, 0 छोड़ सकते हैं, इतना रखा। फिर से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 25 2 जा 50, यानी कि 0.5 आ जाएगा। दशमलव से पहले क्या दिखाई दिया, फिर से 0 दिखाई दिया, 0 लिख देंगे। फिर 0.5 का मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे, तो 5 2 जा 10, 10 मतलब 1, 0.0 आ गया। डेसिमल से पहले कौन आया, 1, तो 1 लिख देंगे। अब 1 आ गया तो दशमलव के बाद क्या बचा, वो तो 0 बचा ना, तो 0 को तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं, है ना, तो 0 तो खत्म हो गया बस यहीं पर। तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। अब यहां पर जो नंबर आए उनको इस डायरेक्शन में हमें लिखना है। तो कितना नंबर बनेगा बाइनरी भाई, यहां पर लिख देंगे, सबसे पहले क्या, डेसिमल लगाएंगे ना, डेसिमल के बाद कौन आया, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 0 0 1, और ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चे, बाइनरी नंबर निकल के आया। ऐसे हम इस नंबर को लिखते हैं। आई होप सो सब बच्चों को समझ में आ चुका है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन मोर क्वेश्चन और लेके चलते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, हमसे बोला गया 14.25 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, यहां पर लिख दिया 625 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। 14.625 को बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास डेसिमल नंबर में है, डेसिमल सिस्टम में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर 2 स्टेप हमें लेने पड़ेंगे ना। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम इसको 14 को सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम 14 को सॉल्व करेंगे, और 14 को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर 14 को लिखना, तो हमने 14 लिखा डियर, और 14 के बाद सीधा 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 0 बच गया। 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा। 2 1 जा 2, 1 बचेगा। तो मेरे पास नंबर कितना है, 1 1 1 0, उल्टा लिखेंगे ना, उल्टी डायरेक्शन में, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 1 1 1 0 ना गया मेरे पास नंबर। दशमलव लगाएंगे और डेसिमल के बाद वाला फिर से सॉल्व कर देंगे। दशमलव के बाद वाले को जब सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से,
और 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 एंड 6 2 जा 12, तो 1 2 ऐसे मेरे पास बन गया है ना। तो मेरे पास डेसिमल से पहले कौन आया भाई, 1 आ गया ना, तो यहां पर 1 आ गया। डेसिमल के बाद बचा 2 5 है ना, 2 5 बचा, इसका मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो ये मेरे पास 0.5 निकल के आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 में 0 हटा सकते हैं ना, तो ये मेरे पास 0 दे रहा होगा। फिर 0.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो मेरे पास 1.0 आ जाएगा, तो मेरे पास ये 1 दे देगा। आगे तो कुछ बचा नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद 0 बच गया सिर्फ, तो मेरे पास बना 1 0 1, इसको ऐसे करके इस डायरेक्शन में लिखते हैं। तो 1 0 1 इसको बंद कर देंगे तो ये मेरे पास क्या हो गया माय डियर, इसका किसी भी डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका निकल के आ गया है। आई होप सो ये बातें सबको समझ में आ चुकी हैं और यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, परफेक्ट है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। तो अभी हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर थोड़ा अपोजिट सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर लेके चलते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 0 1 1, मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो यहां पर क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला नंबर है, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 के साथ। क्या कहा, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा 2 की पावर 0 के साथ, फिर प्लस लिखते हैं, उससे पहले वाला कौन है 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर एक एक करके बढ़ाते रहेंगे, 0 से स्टार्ट करते बढ़ाते रहेंगे, फिर 0 आया, 0 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 के साथ, प्लस 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 के साथ, ऐसा मेरे पास बन गया। 2 की पावर 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 ये मेरे पास 0 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11, ये नंबर 11 है, तो इसका बेस 10 लिख देंगे। तो ऐसे करके हम किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने समझा कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी चीजों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अब जरा यहां पर एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कैसे क्वेश्चन को हमें जल्दी करना है, स्पीड के साथ करना है। हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले वाले की मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, और 10 तक तो होता भी नहीं है, उससे पहले पहले चीजें खत्म हो जाती हैं। 10 डिजिट थोड़ा देगा क्वेश्चन में, फिर भी अगर देता भी है तो अगर हमें ये याद है, मान लीजिए 2 की पावर 0 1 है, ये 2 है, 4 8 और 16 32 64 128 256 512 1024। अगर मुझे ये याद है तो मुझे समझ में आया कि जो पहला वाला जो नंबर होगा उल्टी तरफ से, यहां से वंस इकाई की तरफ से, वंस की तरफ से, उसका मल्टीप्लाई 1 से करना है, सेकंड वाले का 2 से करना है, थर्ड वाले का 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से, 32 से, और सबका मल्टीप्लाई करके जो आपको आपस में जोड़ देना है। ये तो करना होगा, और भी चीजें इजी हो जाएंगी क्वेश्चन को करना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने लिखा कोई नंबर है 1 0 1 1 0 1 0 1, मान लीजिए कोई नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको बोला गया कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे कि भैया इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 128 के साथ। यस सुनो, मैंने नीचे ऊपर इसलिए लिख दिए क्योंकि जो जीरो वाले थे ना, ठीक है, अब देखो जब 64 का मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 बन जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 बन जाएगा। तो मुझे सिर्फ जो ये नंबर आए, जो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले नंबर आए हैं, इन्हीं को तो आपस में ऐड करना है। इनको ऐड कर सकते हैं हम आपस में, तो ऐड करते हैं इनको। देखो 130 120 था, 2 128 में से 2 इधर दे दिया मैंने, तो 130 बन गया, 130 और 30 160 बन गया, 160 और 170 और 170 और 10 कितना हो गया, 180 181 181 इज द रिजल्ट। तो ये मेरे पास इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो ये तरीका अगर आपको याद रहेगा तो चीजें आसान रहेंगी और आराम से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन 101% आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसको आप जुटला नहीं सकते।
चलिए जी, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि कैसे हम कर रहे हैं। जैसे वन मोर एक और मैं लिखने की कोशिश करता हूं। हमने लिखा 1101 011 मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है। हमसे बोला गया कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसी भी डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम में करेंगे तो सीधा लिखेंगे 1 2 4 6 8 16, ठीक है, 32 64 128। सिंपल सी बात। जो जीरो वाले थे मैंने लिखे ही नहीं, सिर्फ काउंट किया उनको, है ना। लिखने की आवश्यकता थोड़ा ना होगी। देखो 1 का डबल 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 का डबल 16, 32 64 128। तो जो जीरो वाले थे उनको लिखा ही नहीं, बस यहाँ पर काउंट करना भूल गए, मतलब काउंट ही नहीं किया उनको, तो उनको छोड़ देंगे क्योंकि उनको जोड़ना नहीं होता ना। इनको आपस में जोड़ना है मेरे भाई, इनको जोड़ देंगे, ठीक है, ये अलग अलग है, तो बस रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब इनको जोड़ना कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। ये 120 और 2 कितना हो जाएगा, 130 हो गया। 130 और 130 और 60 190, 190 और 10 100, 200 210 हो जाएगा, 204 205 205 निकल के आ जाएगा डियर। तो ऐसे करके हम इन डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी बाइनरी नंबर को। आई होप सो ये बात भी क्लियर है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ चुकी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर क्वेश्चन बाइनरी में भी डेसिमल वाला आ जाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई मेरे पास बाइनरी में था पर बाइनरी में भी डेसिमल वाला है, 1101 करके ऐसा नंबर लिखा हुआ है। अब इस नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये तो समझ में आया कि इसका आंसर भी पॉइंट की फॉर्म में आने वाला है। कितना आएगा, कैसे करेंगे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो, ये रूल अलग होता है, इसके लिए रूल अलग है। जब डेसिमल से पहले वाले जितने भी नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद वाले जितने नंबर होते हैं, उनके लिए रूल अलग आता है ना। तो यहां पर इनके लिए क्या करते हैं डियर, इनको जैसे डेसिमल के जस्ट जो पहले वाला नंबर होता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है मुझे। 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर प्लस करना पड़ता है 1 अपॉन 2 की पावर 2 से, प्लस फिर आया 0 अपॉन 2 की पावर 3 और प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4। ऐसे करके हमें इनको लिखना पड़ता है। तो 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 ही है, 1 अपॉन 4 आ जाएगा, 1 अपॉन 8 छोड़ दो क्योंकि 0 है ऊपर, और 1 अपॉन 16 देखने के लिए मिलेगा। यहां पर माय डियर एलसीएम मेरे को दिख गया 16 आ गया। 2 से कटेगा 8 टाइम्स तो 8 आ जाएगा, 4 से कटेगा 4 टाइम्स तो 4 आ जाएगा, 16 से 1 टाइम्स तो 1 आ जाएगा। 8 4 12 और 1 13, 13 बटे 16 निकल के आया। हम 16 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 13 को काटने के लिए तो 1 डेसिमल लगा लेंगे, 0 लगा सकते हैं यहाँ पर हम। अब हमको समझ में आएगा ऑलरेडी, ठीक है, कितनी बार ये जाने वाला होगा। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। 7 देखो 7 से काटेंगे तो 7 6 जा 42, 4 बचेगा, 7 1 जा 7, 7 4 11, ठीक है। इतना आ जाएगा मेरे पास। 8 बार काटता तो 8 बार कट जाता शायद। 8 6 जा 48, 8 आ जाता, 4 बचता, और 8 1 जा 8, 8 4 12 बिल्कुल कट जाता भाई। हाँ 16 8 जा 128, यहाँ से मेरे पास 2 बचता, डेसिमल ऑलरेडी लगा है, 0 लगाएंगे। 16 से कितनी बार कटेगा, 16 से हमारे पास 1 टाइम्स कट जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा, 4 बचेगा मेरे पास। डेसिमल लगा है, 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो 2 बार कट जाएगा, यहाँ से मेरे पास 8 बचेगा, ठीक है। तो यहां से कितना निकल गया मेरे पास रिजल्ट, 0.8125 इज द रिजल्ट। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर डिवाइड किससे करनी है, तो डिवाइड के लिए हमें ध्यान रखना है कि 2 से डिवाइड करना है, फिर हमें 4 से डिवाइड करना है, फिर 8 से, ऐसी 16 से, फिर 32 64 128 256 512 1024, ठीक है जी। तो इस तरीके से बस डिवाइड करते हैं ना, उनको सॉल्व करना है। तो ये हमने कंप्लीट तरीके से सीखा कि कैसे हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो ये सारी बातें हमको समझ में आ चुकी होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है जी। अब क्या, सिर्फ बाइनरी को जब आपस में ऐड किया जाता है तो ऐड कैसे करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैंने 1 को 1 में ऐड करता हूं बाइनरी में, तो 1 और 1 मेरे पास 1 0 देता है, क्योंकि 1 0 2 ही रिप्रेजेंट करता है ना, 1 0 देगा। अगर मैं 1 को 0 के साथ ऐड करता हूं तो मेरे पास 1 देगा, और 0 को अगर 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 देगा, और 0 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 ही देता है, ठीक है। ये होता है प्लस करना। ऐसे ही हमारे पास होता है इनको माइनस करना। माइनस जब करते हैं तो 1 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली 0 आ जाएगा ना, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा।
फिर हमारे पास अगर 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर 1 में से 0 में से 0 माइनस करेंगे, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, और अगर 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसको तो सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 छोटा नंबर है, 1 बड़ा नंबर है। तो क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। जब उधर से कैरी लेते हैं तो यहां पर आ जाता है 1 0। 1 0 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, 1 0 में से जब 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 1 बचेगा। तो ये बस ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। 1 0 में से 1 माइनस करने पर 1 बचता है, 1 में से 0 माइनस करने पर 1 बचता है, 1 में से 1 माइनस करने पर 0, और 0 माइनस 0 0 बचता है। ऐसी 1 प्लस 1 10, 1 0 आ जाता है, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, इतना हमारे पास आता है। अब ऐड कैसे करते हैं, तो हमारे पास यहां पर ऐड करने के लिए बताता हूं, तरीका समझ में आ गया है। तरीके 2 3 है यहाँ पर। 1 1 0 1 1 प्लस बोला गया बाइनरी को ऐड करना है, ठीक है, 1 0 0 1 0 1, इनको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, पहले इसको लिख देते हैं, 1 है 1 है 0 है 1 है 1 है, इसके नीचे इधर से 1 0 1 0 और 0 और 1, इन दोनों को ऐड करना है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 1 और 1 आ जाता है 1 0। 1 0 का भाई 0 लिखेंगे तो 1 कहां जाएगा, 1 उसके आगे ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो हासिल बचा वो आगे जुड़ जाएगा ना, आगे जोड़ दिया। अब यहां पर देखो 1 और 1 कितना आ गया, 1 0। 1 0 से तो 0 बचा, पर 1 आगे चला गया। अब यहां पर 0 बचा है, 0 और 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। उसी के साथ साथ आगे देख सकते हैं, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे, फिर से 1 0 आ गया, 1 0 का 0, फिर से 1 आगे चला गया। 1 में 1 को ऐड करेंगे, 1 0 का 1 वहां चला गया, यहाँ पर 0 0 0 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही 1 और 1 लिखेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, 1 0 1 वहां चला गया, यहाँ से बचा 0 0 और 0 कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 और 1 कितना आ गया, 1 0। तो मेरे पास देखो, अरे ये नंबर आ गया, कितना आसान हो गया, तो है ना। तो इस तरीके से मैं इस नंबर को ऐड कर सकता हूं। या फिर अगर आपको ये ऐड करना नहीं आता है या फिर नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि इन नंबर को पहले आप क्या करो, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ऑलरेडी, है ना। तो ये कितना, 1 2 4 8 और 16, इनको जोड़ो 16, ठीक है, 16 और 10 26 और एक 27, ये नंबर है भाई 27, एक नंबर 27 है। इसको देखते हैं, ये 1 2 4 8 16 32, ये 32 है, नहीं 32 और 4 36 और एक 37, ये 37 है। 37 को जोड़ दिया मैंने। 27 और 37 को जोड़ते हैं, 7 7 14 का 4 हासिल, 1 बचेगा, 3 और 2 5 1 6, 64 मेरे पास नंबर बच रहा है। अगर 64 बच रहा है तो मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से काटेंगे 16 बार, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से काटेंगे 8 बार, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से काटेंगे 4 बार, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से काटेंगे 2 बार, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से काटेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 0। इसको अपोजिट डायरेक्शन से लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे लास्ट में कौन आया, 1, फिर 0 0 0 0 0 0, और यही मेरे पास बाइनरी नंबर यहां पर भी आया था, यहां पर भी आया था। तो आप के पास पूरी सहूलियत है कि आप दोनों को ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, या फिर इनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके जो रिजल्ट आ रहा होगा उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कैसे क्या करते हैं, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। आई होप सो ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं कि क्या तरीका होता है इनको आपस में ऐड करने का। क्लियर है। बाइनरी के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब ऐसे हो जाते हैं। कई बार हमसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देता है, ठीक है, कई बार हमसे बोलता है मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बाइनरी का मल्टीप्लाई नहीं सीखना, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मल्टीप्लाई बोल रहा होगा, और उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। बस ये मेथड यूज करना है ना। तो ऐसे करके आप चीजों को समझ सकते हो। समझ में आ गया सबको, परफेक्ट है। चलो, कई बार हमारे पास क्वेश्चन ऐसा बनता है, हमसे कहेगा यहां पर हमारे पास बाइनरी लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 x 1 0, यहां लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 y, और यहां पर लिखा हुआ है 1 0 0 1 0 1 1 1 0, ऐसे मान लीजिए नंबर मेरे पास लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं इन नंबर्स को, ठीक है, इसके आगे वाला ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है गलत, ठीक है, पहले हम इसको देख लेंगे कैसे करते हैं। इतना मैं लिख देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ऐसा नंबर लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम 0 में क्या जोड़ें कि 1 आ जाए। एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा होगा ना, ये पूरा दे रखा होगा, मैंने लैंडर लिखा नहीं क्योंकि गलत भी हो सकता है वो चीज है ना, मतलब इसके आगे वाला क्या होगा,
वो गलत भी हो सकता है, अभी सही करके लिख दूंगा पूरा। जीरो में क्या जोड़े कि 1 आ जाए, अगर इसको मुझे जोड़ना है तो जीरो में क्या जोड़े कि 1 आ जाए, तो जीरो में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो y का वैल्यू 1 निकल के आ गया, क्योंकि जीरो में 1 जोड़ेंगे तभी 1 आ सकता है भाई, है ना। देखो y का वैल्यू आ गया, इतना समझ में आ गया, यहाँ कुछ कैरी बचा नहीं। 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, देखो यहाँ पर 1 आना चाहिए था, है ना। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, है ना। अब मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ये बोल रहे कि x में क्या जोड़ें, ये नीचे वाला पहले से लिखा होगा, ठीक है, मैंने रैंडमली बनाया है, तो पहले सोल्व कर रहा हूं, फिर लिख रहा हूं। x में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो मतलब 0 में क्या जोड़ें कि x 0 आ जाए, तो 0 में 0 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो x का वैल्यू 0 निकल के आ गया। तो हमारे पास ऐसे करके वैल्यूज निकालने के लिए कभी कभी पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो इस तरह के सम वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप सो ये सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, तो यही है पूरे बाइनरी का कॉन्सेप्ट, इससे बाहर कभी क्वेश्चन कुछ बनेगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कहीं ना कहीं इन्हीं पर आधारित होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर। अभी तक पिछले 20 साल के क्वेश्चन भी उठा के देखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।